तो आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर अमावस पूर्णिमा में आते हैं। तो राधा रास बिहारी मंदिर से प्रोग्राम चल रहा है प्रभुपाद की दया से। आप सब लोग का बहुत ही हार्दिक स्वागत करते हैं हृदय से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आइए, टॉपिक क्या है आज का? मेरी भगवद गीता। तो थोड़ा इस पे विचार विमर्श करते हैं। तो एक श्लोक के साथ शुरू करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वानितिर्मतिर्ममः। पीछे पीछे बोलो। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानितिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानितिर्मतिर्ममः। इसका श्लोक का मीनिंग है, मेरे पीछे बोले, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वही ऐश्वर्य है, विजयी अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो कौन कह रहे हैं ऐसे? संजय। मत नहीं, सत्य है। हाँ, तो बात है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वही क्या है? ऐश्वर्य है और क्या है? विजयी है ना। ऐसा चैतन्य महाप्रभु भी कहे कि जो नाम संकीर्तन के इस मार्ग पर है और लगे रहा है और चलते जा रहा है, समस्या आएगी, विपदाएं आएगी, तभी भी चलते जा रहा है, तो आखिर में क्या होगा? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान राम आए तो रामायण हम सुनते हैं, कितनी विशाल लाखों श्लोक उसमें। फिर भगवान कृष्ण आए तो क्या दिए? भागवत दिए, गीता दिए, उसमें क्या है? 18,000 श्लोक है। उसी तरह चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं भगवान, तो उन्होंने भी कुछ दिया हमको। क्या दिया? शिक्षा अष्टकम। तो उसमें कितने श्लोक है? 8 ही श्लोक है, लेकिन 8 श्लोक भी बहुत जीवन में उतार लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो सबसे पहला ही बात कह रहे हैं कि किसकी विजय होगी। देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोग की बात है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। जो श्लोक शुरू होता है, चेतोदर परमार्जनम बहुमादावाग्नि निर्वापनम श्रेयांतमिका वितरणम विद्यावरुण जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृता स्वादनम सर्वात्मनम परम सुबलम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। किसकी विजय बोले? जो भगवान का संकीर्तन करता है। जैसे भगवद गीता का प्रचार, ये भी क्या है? संकीर्तन है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक मृदंग है ये, तो ये जो मृदंग बजता है तो यही पारा नंबर 5 में ही आवाज आएगी ना, पारा में 6 में नहीं आएगी, 10 में नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ये जो आप लोग प्रचार करते हैं, इसे क्या कहते हैं? बृहद मृदंग, मतलब बड़ा मृदंग। बृहद माने संस्कृत में बड़ा, और क्या? मृदंग। तो ये मृदंग जब बजता है तो सीमित आवाज है, लेकिन ये जब मृदंग बजता है तो देश विदेश, हाँ देख रहे ना, जब ये मृदंग बजा, जो आप भक्त लोग बजाए, क्या करते हैं? स्टॉल लगाते हैं, प्रचार करते हैं जन जन तक। तब क्या होता है? ये मृदंग की आवाज पूरे देश में कहाँ कहाँ जाती है? अमेरिका, चाइना, रशिया, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ये मृदंग बजाया बड़ा वाला, और ऐसा मृदंग बजा कि इसकी धुन, ये भगवद गीता क्या है? धुन है ना, गीत है। ये गीत आज सब लोग गा रहे हैं, अमेरिका से लेकर विषय। तो ये भगवद गीता का विशेष रूप से जो आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भक्त लोग कर रहे हैं, शनिवार रविवार
तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी आए होंगे। तो अनुभव आते हैं, ऐसे आड़े टेढ़े लोग मिलते हैं, हाँ, विचित्र लोग मिलते हैं, उनसे सामना होता है, उसको भी चर्चा करेंगे। तो जहाँ ये कृष्ण है और अर्जुन माने शुद्ध भक्त, भगवान के भक्त, तो जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, मतलब जहाँ कृष्ण कहा है जहाँ सत्संग होता है, और भक्त भी कहा होता है जहाँ सत्संग होता है। तो जरूर सत्संग में है भगवान, नाम में है, और शुद्ध भक्त के हृदय में है। जब इनका हम संग करते हैं तो जरूर जरूर इस व्यक्ति की क्या होती है, विजयी होती है। भले समय लग भी सकता है ना, लेकिन डरना नहीं। तो भगवत गीता का जो प्रचार प्रसार करते भगवान को अत्यंत 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 प्रिय है। अभी मैं बहुत जगह प्रवचन देता हूँ, पता नहीं किधर क्या लेक्चर दिया, कौन सा प्रसंग बोला मैंने। यहाँ पर भगवान विष्णु की डायरी का वर्णन किया था, चलो बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत रहस्यमय हृदय की बात है, ध्यान से सुनिए। भगवान विष्णु जो आप लोग ये प्रचार प्रसार करते हैं ना, तो कितना दिव्य है, इसको साधारण मत समझिए, कितना दिव्याति दिव्य है, और भगवान को ये प्राप्त करने वाला है, भगवान को मिलाने वाला। एक बार भगवान वैकुंठ में श्री हरि विचरण कर, वैसे तो शेष शैया पे रहते हैं, लेकिन भगवान विचरण कर रहे थे अपने वैकुंठ में। लेकिन क्या था, भगवान के हाथ में एक डायरी थी, नीले कलर की डायरी थी, और डायरी देखकर भगवान के पार्षद है ना, भगवान के ऐसे तो बहुत पार्षद है, लेकिन 7 पार्षद है, 7 द्वार है। जय विजय कितने द्वार पे है, 7वें, तो बहुत पार्षद है। उसमें से एक पार्षद बोला, प्रभु आज पहली बार आपके हाथ में कुछ देख रहा हूँ, कुछ चौपड़ी देख रहा हूँ, कुछ जोड़ बाकी है क्या, कुछ क्या है? तो भगवान बोले, हाँ ये जोड़ बाकी की डायरी है। किसे? मेरे भक्तों की जोड़ बाकी। हाँ, तो क्या है इस डायरी में प्रभु, क्या है इस चौपड़ी में, क्या है? तो भगवान कहते हैं, इस चौपड़ी में मेरे उन भक्तों का नाम है जिसे वो मुझे याद करते हैं। तो पार्षद बहुत खुश हो गया, शायद मेरा नाम हो सकता है। हाँ, तो बोला, प्रभु प्लीज कृपया ये देखना चाहता हूँ मैं। भगवान ने दिखा दिया। तो जैसे ही डायरी खोला तो सबसे पहले उसका ही नाम था। वो होगा क्योंकि भगवान का पार्षद जब भी तो वैकुंठ में है, थोड़ी हमारा नाम होगा, पारा नंबर 5 का होगा या 10 वाले का होगा ना। तो खुश हो गया, अरे बाप रे, मेरा नाम, मतलब भगवान को याद करने वाले में मेरा नाम सबसे आगे। बहुत खुश हो गया, गदगद हो गया, बहुत खुशी से नाचा झूमा। 4 हाथ होते हैं वहाँ पर, 4 हाथों से डांस करने लग गया, और फिर खुश हो गया। 2 दिन के बाद क्या देखता है, फिर भ्रमण करते करते भगवान के हाथ में देखा है और एक डायरी। वो क्या डायरी थी, कलर था पीला कलर। बोला, कभी नीला कभी पीला, ये क्या है प्रभु, ये कौन सी डायरी? आप तो बोले ये मेरी पर्सनल डायरी। क्या बोले भगवान? ये मेरी बहुत पर्सनल डायरी है, इसको मैं हमेशा हृदय में लगा रहता। बोला, इसमें क्या है प्रभु? इसमें मेरे भक्तों का नाम है। बोला, प्रभु नीली वाले में भी तो भक्तों का नाम है, इसमें भी भक्तों का नाम, क्या बात करें? बोले, इस डायरी में मेरे उन भक्तों का नाम है जिन्हें मैं याद करता हूँ। क्या बोले? जिन्हें मैं याद करता हूँ। अच्छा प्रभु प्लीज। तो उसको लगा इसमें भी मेरा नाम होगा, गदगद हो गया, प्रभु प्लीज प्लीज। तो भगवान ने दे दिया, भगवान को सरल हृदय दिया। डायरी खोला तो क्या देखता है, सबसे पहले नाम नारद जी, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तुकाराम, मीराबाई, जगत गुरु श्री प्रभुपाद। उसका नाम नहीं था। इसका नाम था मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता, बड़े बड़े भक्तों का नाम, जगत गुरु श्री प्रभुपाद, नारद जी, प्रहलाद महाराज। उसका नाम कहीं नहीं था। और तो बोले, प्रभु ये क्या? बोले, ये मेरे वो भक्त हैं जो मेरा सतत प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, इसलिए ये डायरी मेरी पर्सनल डायरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कहने का तात्पर्य है, वो भगवान को जो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, भूख दुश्मन करते हैं, भूख प्यास की चिंता नहीं करते हैं, और सतत हरि नाम लेते हैं, ऐसे भक्त को कौन याद करते हैं? भगवान याद करते हैं। और भगवान की डायरी में करो। तो आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं, उस डायरी में आप लोग का भी नाम गया होगा। हरि बोल। तो आइए
मेरी गीता में थोड़ा चर्चा करते हैं कि गीता का कितना सुंदर सुंदर महात्मा है, उसके बारे में, प्रचार के बारे में। तो आज हम देखते हैं संसार में भगवत गीता का प्रचार थोड़ा कम है ना। भागवत का, गीता का प्रचार बहुत कम है, 1% होगा। जिस दिन ये 10% हो जाएगा तो क्या होगा, 100% भगवान के भक्त सब बन जाएंगे। कितना, 10% भी हो जाएगा तो। लेकिन क्या है, संसार में हम देखते हैं कि लक्स है, शैम्पू है, कितना प्रचार होता है, मिलता है 1 रुपए का, लेकिन एडवर्टाइज टेलीविजन में देखते हैं बाहर बाहर बोर्डों पे। जो चीज़ का प्रचार नहीं कर, जो चीज़ व्यर्थ है, काम पे भी नहीं आने लगी, उस चीज़ का प्रचार प्रसार देखते हैं। क्या करा, देखते हैं मिक्सर का है, टेलीविजन का, ये टीवी लो, वो टीवी लो, ये घड़ी लो, ये मोबाइल लो, आईफोन लो, हाँ, ये फ़ोन, हाँ, इसमें ये डेटा, ये डेटा। और एक अच्छी बात बताओ, ये क्या है, भगवत गीता है ना। ये भगवत गीता ये हमारे जीवन का मैनुअल है, सब लोग जानते हैं ना। जिस तरह हम लैपटॉप, मोबाइल सब लोग लेके आते चीज़ें, टीवी, उसके साथ एक मैनुअल देता है, कार्ड दिया जाता है, ताकि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है। तो अगर उसको नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ है। लेकिन कोई लोग 30 माह का होते हैं, एकदम अपने मन से चलाने लग जाते हैं और गड़बड़ करते हैं। फिर कंपनी में फ़ोन करते हैं, सेंट्रल में, क्या सोचते हैं, सेंटर ना, एयरटेल का सेंटर हो या क्रोमा का सेंटर हो, आप फ़ोन करते भाई साहब चीज़ बिगड़ गई। तो गलती क्या थी, उस चीज़ को उसने पढ़ा ही नहीं, अपने मन से चालू करने गया। उसी तरह हम लोग भी ऐसे हैं, इस मैनुअल को नहीं पढ़ते। लेकिन ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि मोबाइल लेते हैं, टीवी, फ्रिज लेते हैं, तो मैनुअल को नहीं पढ़ते, लेकिन संभाल के रखते हैं। याद है ना, रखते हैं ना संभाल के, भले पढ़ते नहीं। उसी तरह भगवत गीता भी हम लोग लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, लाल कपड़े में बांध के रख देते हैं। मैनुअल भी क्या करते हैं, संभाल कर। क्यों मैनुअल संभाल के क्यों रखते हैं, कारण क्या, कौन बताएगा। वो मोबाइल हमको मिला, लैपटॉप मिला, उसके साथ वो कार्ड को हमने पढ़ा नहीं, लेकिन संभाल के जरूर रखते हैं उसको। कारण क्या है, क्या है, क्योंकि काम इसमें क्या है, गारंटी है, वारंटी। कितना, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। हाँ, बिगड़ गया तो क्या बनेगा, संभाल के रखते ना भाई। मोबाइल बिगड़ गया या लैपटॉप बिगड़ तो क्या होगा, वारंटी है, गारंटी है ना, वापस नया ले सकते, वापस ही कर सकते। लेकिन उसी तरह भगवान ने भी गारंटी दी है। हाँ, क्या, एक बार तो सुनो, एक बार तो समझो, एक बार तो पढ़ो। गारंटी दे रहे भगवान। जिस तरह कंपनी वाले गारंटी देते हैं कि आपका जो मोबाइल है ये 2-3 साल में बिगड़ गया तो क्या होगा, वापिस मिलेगा। हाँ, उसी तरह भगवान ने इसमें गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है, सर्वधर्म परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कह रहे भगवान, एक बार तो मेरी शरण में आओ, एक बार तो मेरे सत्संग में आओ, एक बार तो मेरे राह पर चलो, है ना, तो तुम्हें सभी पापों से मिलेगा। भगवान भी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, शैम्पू ले रहे हैं, मिक्सर कितने का, आईफोन कितने का है। हाँ, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसमें हम सब लगे हुए हैं, और जो चीज़ काम की है भगवान गारंटी दे रहे हैं। हाँ, कंपनी वाले तो 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की गारंटी दे रहे हैं, भगवान तो जीवन भर की गारंटी दे रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे में तो आओ, जवानी में नहीं आया तो, हाँ, बुढ़ापे में तो आओ। 3 साल के बाद आपकी मोबाइल की गारंटी खत्म हो जाएगी, और आपका फटा पुराना मोबाइल आप लेके जाओगे, 5 साल का देगा आपको, बोलेगा, क्या बोलेगा, लेके जाओ इसको। देखो कब का, ये 2022 का। तुमने ये 2018 में लिया था, 20 की गारंटी, अभी क्या चल रहा है, 2022, तो 2 साल पहले एक्सपायर हो गया ये। लेकिन भगवान बोले कभी भी आओ, लास्ट में भी आ जाओ, मरते समय भी आ जाओ। हाँ, तभी भी मैं तुमको स्वीकार करूँ। लेकिन हम लोग क्या है, मैं देखा हूँ आज मोटिवेशन स्पीकर बड़े बड़े देखते हैं ना हम। हाँ, आइए आइए, जागिए जागिए, है ना। देखो आपको, हम तो बड़े बड़े लोग, मिडिल क्लास सब लोग जाते हैं उसमें, क्यों, जागने के लिए। हमारे भक्त हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा, कोरियर का काम करते हैं, थोड़ा भक्ति 2 नाव में पाव रखते हैं, है ना, आधा भक्ति वाली नाव में, आधा संसार वाली नाव में। तो एक बार मेरे को छोड़ देते कार से,
तो फ़ोन आया एक लड़की का, माता जी का, सर आपका रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने, तो आपको कल आना है। तो मैं सुन रहा था, स्पीकर गाड़ी में आ रहा था। बोला क्या, कहाँ जा रहे हैं? बोला प्रभु जी उधर का काम चल नहीं रहा है और ज़िंदगी से भी परेशान हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ सुनूँ, जागूँ, है ना। तो वहाँ जगाते हैं, क्या करते हैं, लोगों को जगाते हैं, चेयरअप करते हैं। चेयरअप भी जरूरी है संसार में। जिस तरह ये सत्संग हम लोग करते हैं, आज देख रहे अमेरिका हो, इंडिया, अफ्रीका, जितने भी इस्कॉन है, आज सब महीना भर गीता के ही लेक्चर होते हैं, ताकि जागना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कोई नहीं। जिस तरह क्रिकेट में देखते हैं ना, जगाना पड़ता है, सचिन सचिन, धोनी धोनी, तो क्या होता है, उनको जोश आता है, हाँ मुझे करना। ऐसे हमारे अमित प्रभु बता रहे थे कि ब्रज में भी वो है, आंदोलन है, कौन सा, ब्रज बचाओ आंदोलन, तो उसमें भी सबको जगाया जाता है, जागो चलो जागो, चलना है, ब्रज की रक्षा करना है, तो लोग जाग जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो जगाएंगे तो क्या होगा, लोग सोए रहेंगे। आज हम लोग कभी भी देखते हैं नुक्कड़ में, कॉलेज में भी लोग कैसे कहना, तो वास्तव में जागना है तो किसके लिए जागना है, हमारे सो कहलाने के लिए, अपने लिए जागना है। हाँ, और हम जागेंगे तभी तो लोगों को जगाएंगे, है ना। तो जागना बहुत जरूरी है, तो चेयरअप बहुत जरूरी है। तो उसी तरह आज देखते हैं मोटिवेशन स्पीकर, बड़े बड़े एडवर्टाइज, जो काम की नहीं, हमारे हमको संसार में डुबाने वाले से। तो वो हमारा जो था न्यू ड्यूटी, बोला प्रभु जी जा रहा हूँ, और कितना फीस भरा जाता है उसने, 5,000 रुपये भरा, कितना, जागने के लिए। बोला वैसे तुम कहाँ सोए हो, हाँ जागी रहो दिन से रात भर। वास्तव में जागना है तो सत्संग में आओ, गीता में आओ। कितनी बार तो आपको बोला, प्रभु जी बोलते थे आओ, लेकिन उसकी मति क्या थी, पैसा 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 पैसा। तो ऐसे हजारों लोग पैसा देकर जाते हैं जागने के लिए, ये सत्संग में नहीं आते, और संसार दिखाते भी हैं गाइस, हे गाइस इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, हाँ जलावा देते, झूठा झूठा सब रहता है, कुछ रहता नहीं। और आप देखते संदीप महेश्वरी, बड़े बड़े स्पीकर है, जो हमारे लाइफ कोई कोच बोलते हैं कि हम आइए, और बहुत लोग पैसा देते हैं कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए। ये तो भगवत गीता में, रामायण में सब दिया ही है, संत महात्मा ही बताते हैं, वो काम हम लोग करते नहीं, लेकिन कहाँ कहाँ जाते हैं। ऐसे ही सुंदर अमोगिला को बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि ऐसे ही एक जन था, उसमें गया, बैठा, उस हॉल में गया, बैठा, और स्पीकर खड़ा रहता है एकदम, ऐसा माइक्रोफोन होता है, बाल बिल स्टाइल में होते ही होते हैं, और बोलता है जागो, जागते रहो, और सब तुमको मिलेगा, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। मतलब वो चेयरअप करते हैं, आओ कम ऑन गाइस कम ऑन। तो अमुगला को बता रहे थे, वो भी उसमें थे जब स्टूडेंट थे जब, तो वो एकदम बाल में सब करके सबको जगाया किया, और बाहर आया और क्या किया, सिगरेट पिया। अमुगला बोला यार मैं समझा नहीं, ये सब तो बोला जागो जागो, चेयरअप करो, और बाहर आके कुछ। तो अमुगला बोला नहीं ये क्या कर रहे हैं आप तो हम लोग को एकदम अच्छा जगह रहती है, लेकिन आप खुद ऐसा लग रहा है स्ट्रेस में है, आप हमको बड़े टेंशन से दूर कर दूंगा आपको, हाँ डिप्रेशन से बाहर निकाल दूंगा, और आप खुद लग रहे डिप्रेशन में, क्योंकि आप बीच में जब डिप्रेशन में होता है तभी क्या करता है, सिगरेट में दारू पीता है। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है जानते हो, बोलते क्या बताओ, डिप्रेशन तो हमको भी है। पिछले क्लास में कॉलेज में स्पीच दिया, उन्होंने पैसा दिया नहीं, वो वाले कॉलेज में पैसा नहीं, अभी आप लोग को पैसा दिया नहीं, पता नहीं क्या होगा, डिप्रेशन होता है यार। और क्या कर रहा हूँ, सिगरेट। तो वो खुद ही जागा नहीं है, दूसरे को बोलता जागो 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 जागो। तो अमुक लोगों ने उनका ही दोस्त था, वो भी सुन रहा था उसमें, वो अंदर बोल रहा था, हॉल में स्पीच दे रहा था कि कभी भी आप अगर दुनिया से मायूस लगे, निराश लगे, तो शीशे के सामने जाओ। क्या बोले, शीशे के सामने जाओ और तो बोलो शीशे के सामने कि अजय तू किसी से कम नहीं। क्या बोलता है, क्या एडवाइस दे रहा था अमुक लोग, बहुत सुंदर बता रहे थे कि आईने के सामने जाओ और जाओ कि अजय तू किसी से कम नहीं, और तू सब कुछ कर सकता है, और
तेरे से बढ़कर कोई नहीं, ऐसा बोल रहा था। तो उसमें से हम लोग बोले कि मेरा एक दोस्त था, वो गया आईने के सामने, दुबला पतला था, और वो भी क्या, उसका नाम था संजय, कुछ नाम था। तो आईने के सामने गया, संजय तू इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है, तू इस दुनिया में बहुत कुछ करता है, लेकिन इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन था, बोला तू इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। हम लोग को बहुत अच्छा से पता है। तो ये हमारी दशा, क्योंकि क्यों हम में वो नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने वाला बताने वाला ही नशा है, ये है। तो ऐसे लोगों के पास मोटिवेशन लेकर हम लोग जाते हैं और अपनी लाइफ वगैरह कर देते हैं। यहाँ पर यही बात है कि भगवत गीता हमको जगाने वाली है। हाँ, तो आइए भगवत गीता की बहुत सुंदर सुंदर महिमा को सुनते हैं, जो हमारे जीवन को, मेरी गीता है ना, मेरा भारत है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, उसी तरह सबको आपको क्या होना चाहिए, ये मेरी गीता है। तो इसी भगवत गीता महात्म्य में भगवान कहते हैं कुरान में, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो कहते हैं पद्म पुराण में कि गीता जो हम पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं, इतना पावरफुल है। इससे क्या होता है कि गीता का अध्ययन, गीता अध्ययनशीलस्य, इसका अध्ययन करते हैं और इसका परस्य प्रचार करते हैं, तो क्या होता है, नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जन्म जन्मों के जो हमारे पाप है, पापों की गठरी है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाती है, कम हो जाती है प्रचार करने मात्र से। सोचो, और यहाँ पर लिखा है, यदि कोई भगवद गीता के निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व के दुष्कर्मों और उसके फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2 में कहा गया, और वो अंत में भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर ये पुराणों का श्लोक है, और गीता महात्म्य जैसे 18 अध्याय है, तो सभी अध्याय में एक कुछ ना कुछ, जैसे 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, सभी अध्याय में कुछ ना कुछ बहुत महिमा बताई गई। तो उसमें से एक अध्याय की महिमा मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जन्मों जन्मों के पाप चले जाते हैं, और ये जन्म की। ऐसे काशी में एक भरत नाम के ऋषि रहते थे, और ये ऋषि जो थे वो तपस्वी थे, सब कुछ थे, और इनका एक शिष्य था जो ब्राह्मण था। वो शिष्य भक्ति करता, ब्राह्मण ये वेद पाठन सब करता, लेकिन क्या करता, मतलब आधा पाँव भक्ति में भी था, आधा पाँव बाकी दुनिया में भी रखता था। तो इसे कहते हैं गड़बड़ काम सब। हाँ, तो क्यों, क्या होता है, अगर हम एक ही चीज़ को अगर इससे करें, पूरे प्रोफेशन के साथ करें, पूरे फोर्स में करें, तो वो हमको प्राप्त कर सकते। एक साथ 2 नाव चला सकते हैं हम? नहीं चला सकते। एक साथ 2 गाड़ी चला सकते हैं? नहीं चला सकते। उसी तरह ये क्या करता था, दोनों काम करता। और ये एक बार कहा गया, घूमते घूमते बाहर जंगलों में गया विचरण के लिए, और विचरण करते 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 कुछ डाकू लोग आ गए, और ये सोना चांदी सब दान में मिलता था, पहनता था, और इसका वहाँ पर लोग ने मर्डर कर दिया, उसको मार दिया, और सभी चोर लोग उसका सब सामान आदि सब लेके चले। तो ये जब मरा तो क्या हो गया, प्रेत बन गया। और इसका जो पुत्र था, जो गुरुकुल से पढ़ के आया, सदाचारी निष्ठावान भक्त, भगवान का, कृष्ण का भक्त था, तो उसको पता चला कि पिताजी नहीं आ रहे बहुत दिन से। तो पिताजी को ढूंढते चला गया, ढूंढते ढूंढते बहुत महीने बीते, बहुत समय बीता। छोटी सी पिताजी की छवि रखा था, जिसे हम लोग रखते पुलिस के पास लापता करके, तो छवि सबको निकाल, कोई नहीं पहचानता। लेकिन एक बार जब एक गांव में गया, तो सर बताया कि ऐसे ऐसे में ढूंढ, तो बुला रहे हैं, ये आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी को तो ऐसी कुछ साल पहले हत्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये विचरण करते करते 9 दिन चलता रहा, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और पेड़ के नीचे बैठा तो क्या किया इसने,
अपने ठाकुर जी को बाहर निकाला और उनकी आराधना किया और नियम से ये गीता का पाठ करता था। और जैसे इसने गीता का पाठ किया और पाठ करते 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 जब पूरे अध्याय पूरे हो गए तो क्या हो गया, उस कहाँ बैठा था ये, उसी पेड़ के नीचे बैठा, उसके पिताजी की हत्या हुई थी। तो वहाँ से चतुर्भुज रूप एक दिव्य व्यक्ति प्रकट हुआ और क्या कहता है, अरे मेरे पुत्र, मैं ही तुम्हारा पिता था और मैंने बहुत घृणित कार्य किए और मेरी हत्या हो गई, इसलिए मैं प्रेत बन गया था। लेकिन धन्य है तुमने भगवद गीता का पाठ किया तो क्या हो गया, मैं इस पाठ के फल से, क्यों पाठ के फल से, क्या लिखा है यहाँ पे, नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मैं इस जन्म के पाप से और पूर्व जन्म के पाप से क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। मतलब पूरा मेरे जन्म जन्म का जो पापों की गठरी थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। धन्य है तुम्हारा गीता के पाठ से, तुमने जो गीता का पाठ किया और उस पाठ से नहीं होगा। तो बच्चा क्या करता जानते, अभी मेरे पापा, मेरे पिताजी भगवान के धाम को चले गए तो मैं मेरे चाचा के लिए पाठ करता हूँ, मैं मेरे दादा के लिए पाठ करता हूँ, मैं दादी के लिए पाठ करता हूँ। ऐसे पाठ करते गए और जितने भी उसके पूर्वज थे क्या हो गए, नरक से निकलते गए और भगवान के धाम जाते थे। एक एक को टारगेट करके वो पाठ करता था। फिर ऐसे करते थे, ये मेरे गांव के लिए मैं पाठ करता हूँ और गांव के लिए पाठ, गांव का गांव इसका ये हो जाता, ये मेरे ऐसे पाठ करता रहा। हमारा कोई होता तो 5 नंबर पाढ़ा के लिए पाठ करता हूँ, 10 नंबर पाढ़ा के लिए पाठ करता। तो ऐसा पाठ करते करते क्या हो गया, फिर इसने एक कर दिया कि हे प्रभु, जितने भी यमपुरी में नरक के लोग में जो लोग दुख भोग रहे, कष्ट भोग रहे, मैं उनके लिए पाठ करता हूँ। उनके लिए गीता का पाठ करने लग गया और क्या हो गया, भगवान के पास विमान के विमान लेकर आए। यमराज बोले ये क्या है, पहली बार आप लोग आए हैं यहाँ पर, तो कभी भगवान के पास आते नहीं ऐसी जगह पे, ये रेड अलर्ट एरिया है वो, हाँ वहाँ कोई जाता नहीं है। लेकिन बोला आपका दर्शन हो गया, धन्य है। कैसे आप, बोला पृथ्वी पर एक भक्त पाठ करते जा रहा है गीता का, और वो पाठ करते जा रहा है और उसने कहा है कि यमपुरी में जितने भी नरक के वासी है उनके लिए पाठ किया, तो हमको उनको लेके जाना पड़ेगा। तो हजारों फ्लाइटें आ गई, सबको ले गया। यमराज सर पे हाथ बैठ गए, बोले अरे बाप रे, ये तो यमपुरी खाली हो गया पूरा। यमराज को एक काम, चलो अब नए लोग तो आएंगे। तो उस भक्त ने क्या किया, जो यमपुरी जाने वाले भी हैं उनके लिए पाठ करता है, उनके लिए पाठ करना है। जन्म कर्म च मे दीवम एवं यदि तक तत्वादे हम जन्म, पाठ करते लगे, जाने वाले ही बच गए। यमराज सर के हाथ लगे, बोला प्रभु 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 के पास भागे। बोला प्रभु क्या है, कौन है ये भक्त आपका, ये ऐसा पाठ कर रहा है कि मेरी यमपुरी खाली हो गई, कोई आ ही नहीं रहा है, कैसे चलेगा मेरा दुकान। भगवान चिंता मत करो, वो उसकी भक्ति पूर्ण हो गई है, मैं उसको जल्द ही वैकुंठ लेके चलाऊंगा। और जैसे ही वैकुंठ लेके चलाऊंगा तो अभी कोई पाठ करने वाला नहीं रहेगा, तुम्हारी दुकान बढ़िया चलेगी। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत उसको वैकुंठ ले गया और वैकुंठ चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये, भगवद गीता का पाठ हम स्वयं भी करते, हमारा भी उद्धार है। हमारे जो पितर है ना, आज हम लोग देखते कहाँ कहाँ नहीं जाते, यहाँ वहाँ, ये बाबा वो बापू बंगाली, यहाँ वहाँ भागते, ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए। लेकिन आप लोग वैष्णव है, यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहिए। यहाँ हमारे पास ही सब कुछ दवा है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ, ये पता नहीं आप लोगों को कथा पता है कि नहीं, बहुत सुंदर स्टोरी है। आप जो वैष्णव कुछ कम नहीं है, आप लोग के पीछे खुद सिद्धियाँ भागती है, नव निध्या नव सिद्धि। आप लोग की राह देखते कि आप मुझे स्वीकारो मुझे स्वीकारो, लेकिन भगवान का जो भक्त उसको स्वीकार कर ठुकराता नहीं चाहिए। मुझे कृष्ण के चरण के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जाते हैं कहाँ कहाँ नहीं जा रहे। हाँ, तो सत्य देखो, चेंबूर की बात है, हम लोग मैं जो भी चुन जाता हूँ, कितने ऐसे सुनने आते हैं, ये मन्नत, ये मैया, ये वाली मैया, ये चुनरी बांधूंगी, वो वहाँ, वो तांत्रिक, वो पीर, कहाँ कहाँ भागते हैं, ये जाए वो जाए। लेकिन अब भागवत तो पढ़िए, गीता को समझिए, हमारे पास ही सब कुछ शक्ति है, हमारे पास ही हरि नाम है, भगवत गीता है, नरसिंह कवच है, नारायण कवच है। इसका अध्ययन करने से, इसका पाठ करने से बड़े बड़े विपदाएं भी आप लोग खुद ही दूर कर सकते हैं। जैसे आप लोग की एक और माता जी आती ही नहीं कभी भी, और सीमा माता जी भी कभी आती नहीं, क्या बोलेंगे, जब काम पड़ता था जब आते, जब भूत आया था तब आए थे, है ना, फेमस बात है।
भूत आया था तो हम लोग गए थे, 4 भूत थे हरि नाम के, अमित प्रभु ने 2 भूत रात को ही भाग गए। सत्य बात है, सब भागवत में सब है, लेकिन हम लोग यहाँ वहाँ भाग रहे। नारायण कवच का पाठ करके देखिए, नरसिंह कवच का पाठ करके देखिए। नरसिंह कवच का ऐसा पाठ है, कभी उसके ऊपर कथा करेंगे। नरसिंह कवच में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति किया और क्या क्या मांगते हैं, भगवान से मांगा है कि प्रभु मेरी आँख में रक्षा करें। देखो हम लोग बोलते मेरे ऊपर कोई कर्जी है, मेरे कोई नींबू घुमाया, मेरे को कोई पपीता घुमाया, मेरा काम ही नहीं चल रहा है, मेरा चप्पल का जोड़ी पहले कितना चल रहा था, अब क्या पता नहीं, चप्पल नहीं चल रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, शायद पड़ोसनी वाली ने कुछ अंडा घुमाया है। अरे वो कितना भी कोई घुमाए, लेकिन आप तो माला घुमाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम माला ही नहीं घुमाते, हम भी जल्दी उसके ऊपर मैं भी अंडा घुमाऊंगी, तांत्रिक के पास जाते, होता है ऐसा। तो ये सब तो नारायण कवच, नरसिंह कवच, देखो नरसिंह कवच में प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु भक्तों की आप आंखों में रक्षा करो, नासिका में, मुख में, कंठ में, हृदय में, पृष्ठभाग पीछे, जंघा में, चरणों में, ये सब। तो कौन जब ये पाठ करेंगे नरसिंह भगवान रक्षा करेंगे, तो कौन अलाय बलाय, कौन खिलाए पिलाए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम यहाँ वहाँ नारायण कवच, भगवान के जितने भी अवतार हैं, जलेशु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति, ये भगवान जब मैं जल में जाऊँ तो है जल के देवता मत्स्य अवतार मेरी रक्षा करें। जब मैं प्लेन में जाऊँ तो वामन भगवान मेरी रक्षा करें। जब मैं यात्रा में जाऊँ रामोद रिकुट विप्रवासे, हे प्रभु जब मैं यात्रा में जाऊँ तो राम जी लक्ष्मण जी मेरी रक्षा करें। जब मैं संध्या में सोऊँ तो केशव मेरी रक्षा करें। मध्याह्न में हर एक समय, हर एक दिशाओं में भगवान से प्रार्थना की, लेकिन हम जाते हैं किधर, कहाँ जाते हैं, इधर जाते हैं। तो यहाँ सब कुछ है। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, पता नहीं सुनाई कि नहीं सुनाई, मैं बहुत जगह लेक्चर देता हूँ, सुनी होगी तो भी फिर से सुन लीजिए। सुनने से चेहरे पर आएगा, सचिन सचिन, कृष्णा 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 चेहरे पर होगा। तो ऐसी है अपना, हमारे से एक भक्ता, आधा भक्ता आधा संसार में था, होते ना, थोड़ा दिन माला करता है, कुछ काम नहीं हो रही हो, कुछ नहीं हो रही हो, तो उसने छोड़ दी भक्ति। सोचा कि हरे कृष्णा ये जब गीता पाठ भागवत से क्या होगा, एक काम करता हूँ, थोड़ा तंत्र मंत्र सीख लेता हूँ, वशीकरण, क्या सामने वाले को वश में करना, बहुत विद्या है, वशीकरण, मूठ मारना, ये करना, खिलाना पिलाना, तो वशीकरण कर लेता हूँ, मतलब सामने वालों को अपने वश में कर लूँगा। या सामने वाले को, जैसे बाली था ना, उसमें क्या शक्ति थी, उसके सामने ऐसे जो भी आएगा वो अपनी आंखों से उसकी शक्ति को अपने में खींच लूँगा, तो ऐसा कुछ करो, वशीकरण कर लो। तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तो तंत्र मंत्र में एक जगह फेमस है, क्या है, बंगाल की कामाख्या की है, बंगाल की खाड़ी में सबसे प्रसिद्ध है। बंगाल में तंत्र मंत्र और भी बहुत जगह है जहाँ अघोरी साधना होती। तो ये काशी से घूमते घूमते जाते, देखा काशी क्या पहले कहा, तो काशी में देखा तो सब ये क्या था, वेद पाठ होता है। वेदों के लिए फेमस है काशी, हर एक स्थान फेमस है। जैसे भक्ति के लिए क्या है, श्रीमद धाम वृंदावन है ना, वैसे वेद के लिए काशी है। तो काशी में कहते तो वहाँ कोई अघोरी ज्यादा मतलब कुछ है नहीं। तो जब काशी से जा रहा था आगे आगे, और काशी पार से जब आगे गया तो क्या देखता है, एक पेड़ पर एक लकड़हारा कुछ काट रहा है पेड़ को, और उसकी कुल्हाड़ी नीचे गिरी। ये सोचा मैं जाकर उसको कुल्हाड़ी दे दूँ, हेल्प करूँ, लेकिन उसने क्या किया, अपना ही हाथ नीचे कर लिया। तो 15-20 फीट ऊपर था पेड़ के ऊपर, अपना ही हाथ नीचे लिया और कुल्हाड़ी को उठा लिया। अरे तो देने जाता तो कुल्हाड़ी से ले जाओ, तो बोला अरे बाप रे ये क्या, इसने खुद ही कुल्हाड़ी ऊपर ले ली, कैसे, बाप रे इतना लंबा हाथ क्या, तो जरूर ये कोई अघोरी तांत्रिक है, सिद्ध है, तो अब ये आज से मेरा गुरु। हम लोग भी ऐसे करते हैं। आज देखिए जो 2008 में भक्ति में थे, 20 में थे, सॉरी 8 में थे, 10 में थे, 15 में थे, कोई दिख रहा है, बहुत कमजोर प्रभु है, प्रेम है, टिकम है, कन्हैया लाल प्रभु है, जो टिके टिके,
और खुश भी है। भक्ति एकदम खुश, आनंद, पता भी नहीं चला कि क्या चला। भले हम कली काल में है लेकिन पता ही नहीं चलेगा। इस कली काल में रहते भी सतयुग का आनंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी, रामनवमी, झूलन यात्रा है, वो फेस्ट, ये फेस्ट था, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने पूछा, बहुत सुंदर बात पूछा कि स्वामी जी आप ये करते हैं हरे कृष्णा ये करो, लेकिन पता चल जाए कि लास्ट में अगर भगवान नहीं है ना, भगवान में कुछ नहीं है, तो क्या होगा? आप तो गए, आपका पूरा जीवन व्यर्थ गया। तो प्रभुपाद जी ने उल्टा उसको पूछा कि सुनो, पता चला कि हमको लास्ट में भगवान नहीं है, दर्शन नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जीवन जी लिया। बहुत सुंदर बात बताऊंगी कैसे। तो देखिए हमारे मंदिर में कितने उत्सव होते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, रथ यात्रा, झूलन यात्रा, मकर संक्रांति, हाँ, और कितने फीस्ट, कितने उत्सव, कितनी जयंती, कितना तिरुभाव और आविर्भाव, हम लोग हमेशा फीस्ट ही खाते। और लास्ट में पता चले कि भगवान नहीं है, तभी भी कोई बात नहीं, हमने जीवन जी लिया, आनंद है। प्रभुपाद जी, ये प्रश्न मैं तुमको उल्टा बोलता हूँ। तुमने जीवन भर मजा किया, दारू पिया, ऐश किया, सब कुछ किया, और लास्ट में पता चला कि भगवान है, तो क्या होगा? तुम तो गए काम से, लेकिन हमको कोई नुकसान नहीं है ना। भक्त लोग क्या है? आनंद ही आनंद है। मैं खुद 2006 से इस्कॉन से जुड़ा हूँ, तो मैं भागवतम क्लास दिया मंदिर में। ये बात को मैंने जब ऑब्जर्व किया, ये टॉपिक आया श्लोक का, तो सत्य बात है। आप लोग भी जब 2010 से कुछ लोग जुड़े हैं, पता चला कब जीवन बीता, क्या समय निकला, क्या कितने कोरोना आए, कितना रोना है, कितना धोना है, हाँ, क्या क्या हुआ, लेकिन हाँ आनंद में चल रहा। क्योंकि रक्षा करने वाले कौन है? भगवान है। भगवान के वचन पे हम लोग चल रहे। तो उसी तरह वो भक्त था, बोला ये मेरा भी गुरु, उसके हाथ पांव जोड़े, मुझे भी सिद्धि करना है। तो उसने कहा देखो मैं तुमको सिद्धि सब कुछ दूंगा, लेकिन क्या है, ये विद्या सीखने के लिए रात में जगना पड़ता है। क्या बोला? अभी ये भाई साहब दिन रात को कोई माला जपते भी नहीं जपा, इसकी 8 माला ही बस, 16 माला बाकी थी, 8 रहती थी, 4 तो सो जाता था, लेकिन बोलता है मैं रात को जगूंगा। बोला जग के क्या करना है? बोला मुर्दे के ऊपर लेटना है, बैठना है छाती पे। देखिए मुर्दे की छाती पे बैठना है, और मसान कहते हैं ना, मसान, शमशान, मसान पे बैठना है मुर्दे की छाती पे, और जो मैं कुछ मंत्र बताऊंगा उसका तुमको उच्चाटन करना है। खोपड़ी लेनी है, खोपड़ी में दारू रखनी है, कभी कभी पानी भी नहीं मिला तो वो पी लेना है। तो सब मान गए कि सिद्धि चाहिए इसको। ऐसे होते हैं हमारे भक्तों में भी, लेकिन मैं बहुत पॉइंट की बात बताने जाऊँ लास्ट में क्या है। तो वो करता रहा कई सालों तक। एक चुड़ैल, एक पिशाचिनी उसको सिद्ध हो गई। ध्यान से सुनिए, वो क्या करता था, मुर्दे के छाती पे लेटता था और छाती के ऊपर ही कुछ डिजाइन करता था, एक्स बनाता था, क्या करता था, और जो मंत्र दिया था गुरु ने करता था। और करते करते सालों में क्या हो गया, एक पिशाचिनी सिद्ध हो गई। जैसे जिन होता है ना, क्या हुक्म मेरे आका, बाल हो जाता बाका, बोलता क्या हुक्म मेरा आका। तो उसको पिशाचिनी सिद्ध हो गई और बोली क्या आपकी ये करूँ मैं। लेकिन पिशाचिनी ने एक चेतावनी दिया, आपका मैं सब कुछ काम करूंगी, लेकिन आप मुझे कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, कान के पास आऊंगी, तुम्हारा सब काम करूंगी जो तुमने मुझे सिद्ध किया है, लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। तो ये अब पिशाचिनी सिद्ध हो गई, चुड़ैल सिद्ध हो गई। तो जो चाहिए मंगवाता था, कबाब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, सब करती थी उसका काम। इसको वशीकरण करो, उसको हराओ, उसका नुकसान करो, बहुत सिद्ध हो गया। लेकिन उसके मन में एक बार आया कि ये पिशाचिनी मेरे सामने क्यों नहीं आती कभी, मैं इसका देखना चाहता हूँ। तो पिशाचिनी का आह्वान किया, रात के 1-1:30 बज गए तो आई, क्या हुक्म मेरे आका। अब वो बोली, ये बोला कि तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती। पॉइंट की बात है, सत्य घटना, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आती, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। बोला नहीं, कभी भूल के भी ऐसा नहीं करना, और मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। बोला क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं, बार बार बोला उसने, तुम मेरे सामने क्यों नहीं सामने आ सकती।
बोले तुम्हारे सामने मैं इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि तुम क्या करते थे पहले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप महामंत्र का जप करते थे, आप नरसिंह कवच का पाठ करते थे, नारायण कवच का पाठ करते थे। मेरी इतनी शक्ति नहीं कि मैं तुम्हारे सामने आऊं। हाँ, मैं तुम्हारे सामने आंख से आंख नहीं मिला सकती। क्यों? क्योंकि तुम भगवान का मंत्र जप करते थे, नरसिंह कवच नारायण कवच का पाठ करते थे, तो इसकी आंख खुल गई। बाप रे, मतलब कितना बड़ा चीज मैं करता था। देखो कितना बड़ा मैं कार्य करता था कि वो पिशाचिनी मेरे सामने नहीं आ सकती। हाँ, मेरे आंख से आंख नहीं मिला सकती। इतना बड़ा मंत्र, इतनी बड़ा सिद्धि छोड़कर मैं कहाँ गटर में फंस गया। तो वो भक्त सब कुछ छोड़कर फिर से क्या किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कहने का तात्पर्य हम यहाँ नहीं भागे, गीता भागवत सत्संग इसका ही एक सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए कभी कहते हैं कि आंखों में इनके नूर मिलता है। हमारे राधा दास बिहारी है, भगवत गीता भागवतम, आंखों में इनके नूर मिलता है, इनमें ही सुरूर मिलता है। जो कोई इनके पास आता है, इनका नाम लेता है, उसे कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आगे भी कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य अतिमान्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पर विनीता सुतम। क्या कह रहे हैं? गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे। और हम क्यों ये जहाँ पढ़ रहे हैं, अन्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं, अन्य को पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। लिखा गीता सुगीता तो श्रेष्ठ भगवान के मुख से निकला हुआ जो ये गीत है। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, क्यों ये संसार के वासियों क्यों अलग अलग पचड़े में पड़ रहे हो? हाँ, क्यों? क्योंकि क्या है इसमें खास बात, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम नीता सुतम, भगवान के मुख से निकले हुए गीत है। लेकिन हम लोग यहाँ वहाँ भटकते। और एक कहते हैं गीता महात्म्य में, लेकिन क्या करें, हमारी बुद्धि क्या है, विश्वास कम है, धैर्य नहीं है हमारे पास। और आगे भी कहते हैं सुंदर बात, हर चीज एक होगी तो क्या होगा, वो व्यक्ति का भला होगा, और दो नाव में कभी पार नहीं होगा। तो यहाँ पर ये शायद गीता महात्म्य 7 में लिखा हुआ है, लेकिन इस श्लोक का लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है। मेरे पीछे बोले, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देव देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, एको मन्त्रस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। तो कहते हैं हमारे जीवन में एक ही शास्त्र होना चाहिए। आज हम लोग एक से छोड़ देते हैं, ये चाहिए वो जैसे मैंने भी बताया, तो कब भला होगा बता रहे शतककार। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र माने देवकी के पुत्र है कौन, भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है वासुदेव, उनके मुख से निकला हुआ जो गीत है क्या है, भगवत गीता। तो एक शास्त्र आपके जीवन में होगा तो क्या होगा, आपका कल्याण होगा। तो ऐसे ही आगे बता रहे, एको देव देवकी पुत्र एव, और एक भगवान हो हमारे जीवन में, और वो कौन है, देवकी पुत्र कौन, भगवान श्री कृष्ण। आज हम लोग के कितने भगवान हैं, सब भगवान है ना, बताते हैं हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान है। और हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता भी सब है, लेकिन हमको क्या करते हैं, एक पे निष्ठा नहीं रखते। उतना प्रसंग में भी आया है, हम भगवान की लाला की भी पूजा करते हैं जो, तो उसमें भी हम लोग भाव बदली कर देते हैं। कभी कभी बोलते ये मेरा लाला है ना, ऐसा बोलते, कभी कभी बोलते ये मेरा मित्र है, कभी कभी बोलते ये मेरा यार है, प्रेमी है। तो भाव बदली मत कीजिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि एको देव देवकी पुत्र, एक में निष्ठा रखो, एक में ही श्रद्धा रखो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा।
उसी तरह एको मंत्र से नामानी यानी, और एक ही मंत्र होना चाहिए। ये सब ने से आज हम लोग गुरुवार गए तो ओम साई नाथाय नमः, शुक्रवार गए जय संतोषी माता, शनिवार गए जय शनि महाराज, रविवार ओम सूर्याय नमः। तो बार बार गीता जब पढ़ोगे तो भगवान गीता में एक ही बार के अनन्य 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 चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से मेरा जो भजन करता है उसको मैं पार्थ सुलभ। तो अनन्य एक, ये ब्रजवासी जानते क्यों भगवान को प्रिय है? क्यों? ब्रजवासी को पूछो कि रविंद्र स्वामी बताते कि ब्रजवासी क्यों श्रेष्ठ है। इसलिए उनको बताइए कि फलाना डिमका वहाँ पर भगवान है, चलो दर्शन करने चलते हैं, आओ वहाँ ये लगाते हैं, वहाँ चलते हैं। उनके मन में एक ही बसा है, कौन? कृष्ण। कृष्ण के सिवा किसको जानते ही नहीं, इसलिए कहते हैं अन्य ना फनन्य, उनके लिए कोई अन्य फनन्य कोई है ही नहीं। कृष्ण के सिवा बोलते हम किसी को जानते ही नहीं। इसलिए ब्रजवासी भगवान के क्या है? परम प्रिय है। उसी तरह हमको भक्ति करना है। और कर्मास्य तस्य देवस्य सेवा, और सबसे बड़ी सेवा क्या कहते हैं? तो यही सेवा है, ये भगवान का जो प्रचार है प्रसार है, जो इसको वितरित करता है, तो वो भगवान को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान भी कहे जो इस गीता भागवत का प्रचार करता है वो मुझे इस पृथ्वी में, इस धरती में उससे बढ़कर कोई मुझे श्रेष्ठ और प्रिय कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए ये भगवत गीता थोड़ा जानते हैं। ये भगवत गीता जो है ना, इसका भी बहुत आनंद है, इसका वितरण करने का। और ये भगवत गीता वितरण का जो आनंद है ये सिर्फ कलयुग में होता है, बाकी अन्य युगों में ये रसास्वादन नहीं मिलता। ये सबसे सुलभ जो है एक लिफ्ट है भगवान को प्राप्त करने का। अच्छा सुनिए, कितना बड़ा चीज बताता हूँ आपको मैं, कितना बड़ा ये भगवान के पास जाने का सबसे बड़ा ये सुअवसर है गीता वितरण। एक बार एक भक्त, मतलब मैं बता रहा हूँ कि भगवान के पास जाने के लिए बहुत सारे नियम है, कानून है। मतलब आपकी 100% भक्ति पूरी होनी चाहिए, साधना पूरी होनी चाहिए, उतनी नाम संख्या है, उतना पूरा होगा। कुछ मेरे ख्याल से रूप क्लास बता रहे थे, कुछ 4 करोड़ कुछ ऐसा नाम संख्या पूरा हो जाएगा, 3.5 करोड़, तब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सोचो, अब हम लोग बराबर जब भी नहीं कर पाते क्या 3.5 करोड़ पहुँचेंगे। उसमें वो प्रहलाद महाराज कहते हैं 24 घंटे में तो 8 घंटा हमारा सोने में गया, 8 भी में कम बोल रहा हूँ, 10-12 भी हो जाता है। उसमें से 8-10 घंटा तो जॉब करने में गया, और रात को तो मैथुन में चला गया। तो क्या उसने नाम जपा, क्या भजन किया, कैसे 3 करोड़ तक पहुँच भी पाएगा? तो कुछ जॉब, साधना, ये सब कुछ है भगवान के पास जाने के लिए। अगर वो पूरा नहीं पाया तो वो फिर टाइम लगेगा ना। लेकिन भक्ति तभी श्रेष्ठ है। कोई 51 पे चला गया, फिर जन्म लेगा तो 52 से चालू कर देगा। फिर थोड़ा बहुत भक्ति गया, सत्संग कुसंग माया में पड़ गया, चला गया, फिर 60 पे पहुंच गया, फिर जन्म होगा तो 61 से चालू करा, लेकिन समय लगेगा। लेकिन भगवत गीता ये प्रचार प्रसार इतना बोलते, बाकी जितने भी पथ है, जितने भी साधन मार्ग है, वो सीढ़ी के समान है। समय मालिक की बिल्डिंग है, तो एक तरफ सीढ़ी है और एक तरफ लिफ्ट है। वो लिफ्ट क्या है? भगवत गीता का प्रचार प्रसार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो आप किस में जाना पसंद करोगे? समय वाले में आपका घर है, सीढ़ी से, अभी नी भी दुख रही है, घुटनों में भी दर्द है, तो लिफ्ट अच्छी है क्या सीढ़ी अच्छी? क्या अच्छा है? लिफ्ट अच्छी। तो इसी लिफ्ट प्रभुपाद जी लाए हैं। तो मैं यही बता रहा था, ये जो अन्य युगों में नहीं होता है भगवत गीता वितरण, ये जो मुक्ति का साधन और ये भजन, ये लिफ्ट सिर्फ कलयुग में आती है। और कौन लाते हैं इसको? प्रभुपाद ही लाते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम, इसके टाइम था ये, उस समय लोग श्रुति धरते, सब कुछ एक ही बात समझते। लेकिन कलयुग में क्या होता है? ये गीता वितरण, ये भगवान एक सुअवसर देते हैं कि इसका आप प्रचार प्रसार करो और मेरे पास आओ। तो ऐसी हमारे जैसा कोई भक्त था, बहुत सुंदर बात बता रहा हूँ, जो प्रभुपाद की वचन है
कि जो कोई लास्ट तक जीवन भर तक गीता का प्रचार प्रसार करेगा, अगर वो भक्त अंत में उसका वो 51 पे डाउन हो जाएगा, 21 पे डाउन हो जाएगा, 17 पे 10 पे डाउन हो जाएगा, किस में भी डाउन हो जाएगा, उसको मैं पीछे की गेट से लेके जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बात भक्त बहुत सुंदर बात बता रहे थे। एक बार एक भक्त जो भक्ति पूरा नहीं कर पाया 100%, और फिर उसका शरीर पूरा हो गया, तो वो वैकुंठ जा रहा था एकदम। इसमें जब किया, मैं तुलसी को जल जलाया, मैंने एकादशी रखा, मैंने क्या कुछ नहीं किया, सत्संग किया, सब कुछ किया, अब मैं भगवान के धाम जाऊंगा। जैसे ही भगवान के धाम पहुंचा तो क्या हो गया, द्वार को उन्होंने एक्स कर दिया, मतलब वो त्रिशूल भाला डाल दिया कृष्ण ने, तुम नहीं जा सकते। मैंने सब कुछ किया, जप किया है, एकादशी रखी है, हाँ, और मैं सब कथा सुनता था, यात्रा कर, क्या कुछ नहीं किया। तो भगवान के द्वारपाल बोले तुमने कुछ नहीं किया। अरे क्या बात कर रहे हो? बोलो भगवान के पार्षद का सिंह रहता है, एलसीडी टीवी होता है, इसको इसका वीडियो दिखाओ कैसे इसने जप किया। ये तो घर में बोला मैं 16 वाला सब जप करता नहीं करता था, मैं जाऊँ, मेरा अधिकार है, तो इसका वीडियो दिखाया, देखिए मैं जप कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, इसका वीडियो दिखा, और देखते हैं वीडियो आ गया और दिखाओ। तो क्या करता, जप करता था कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हाँ कटे कर रही है, पागल हो रही है, बोला और वीडियो देखना है, बोला और दिखाओ। तो क्या करता था, जब भी करता था हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोला ये तुमने जप किया, ये सब जप होता है, ठीक है, एक काम करते हैं, तुमको 2 पॉइंट देते हैं, 100 में से 2 पॉइंट। अरे यार सुनो, मैं कथा भी सुनता था, भागवत कथा में, ठक्कर बापा में 5 नंबर पाड़ा में कथा में आता था, सब सुनता था। तो द्वार पालो इसी कथा का वीडियो सुनाओ, तो कथा में बैठता था, फोन आता था बिजनेसमैन का, साहूकार का, आधे में से चले जाता था। और वीडियो देखनी, दिखाओ उसको, और वीडियो दिखाओ। कथा में बैठता था, फोन करता, सब्जी क्या बन रही है, माल आयो कि नहीं आयो, तो इसी कथा सुनता। फिर कभी कभी क्या कर, कथा में बैठ भी जाता तो ऐसा करना, चुपके ऐसी कथा सुनता था, तो शर्म से पानी होगा। ठीक है कोई बात नहीं, और 2 पॉइंट ले लो, 100 में से कितने पॉइंट हो गए, 4 करो। सुनो, मैं एकादशी रखता था। अच्छा द्वार बोलो एकादशी की वीडियो बताओ। तो एकादशी तो रखता था, लेकिन क्या रखता था, रतालू रखता था, गाजर का हलवा रखता था, मखाने की सब्जी और राजगीरा का स्पेशल आटा, और एक नहीं 2 हाथ से खाता था। एकादशी क्या बोलते हैं, फल आहार, ये लेता था फुल आहार, ऐसे ही करेगा। अरे बाप रे, तो क्या था, ठीक है। तो कितने पॉइंट बोले, 2 ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं। कितने, 6 हो गए, 100 में से 6। फिर अभी बोले क्या, बोले बस अब पानी हो गया। फिर इसने क्या किया, प्रभुपाद को याद किया। प्रभुपाद आपने कहा था कि थोड़ा भी कोई मेडिटेशन करता है, मैंने जाने अनजान में कभी मेडिटेशन में खड़ा था, कभी दादर में खड़ा था, कभी डोंगोली में खड़ा था, अपनी काम की छुट्टी कर ली गया, हेल्प मी। जैसे प्रभुपाद को कॉल किया, प्रभुपाद आए और उस एक्स को हटा दिए। इसने भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया, प्रचार किया है, इसके 100% पूरे, और प्रभुपाद उसको लेकर गए। कहने का तात्पर्य है, जो कोई भगवत गीता का प्रचार प्रसार करता है तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। डायरी में आप सुनिए, प्रचार प्रसार में कुछ ट्रिक बताना वो कैसे करना चाहिए। जब भी हम लोग स्टॉल लगाते हैं तो सबसे पहले एक्सक्यूज क्या आती है, हम लोग बोलते हैं आइए भगवत गीता लीजिए, अपने जीवन को सुख शांति में बनाइए, भगवान की वाणी, भगवान को घर में रखिए। तो सबसे पहला ये है कि आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। गीता का जो प्रचार करते हैं, आपके ऊपर ही 12 बजे है, तो अब क्या भगवत गीता का जाना था, क्योंकि भगवत गीता का प्रचार प्रसार बहुत कड़क है, ये पथ है।
लोग कभी नहीं लेंगे, हर्ट होगा, दुख होगा, हाँ, भाव भी नहीं देंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन कहते हैं कि जब आप 4 घंटा लगातार खड़े रहोगे, 4 घंटा दुखों को सबको सह लोगे, तब आपकी गीता ऐसी चली जाएगी। और भी ट्रिक है, जब भी आप गीता वितरण करने जाओ तो अपने गुरु को याद करो, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, गुरु परंपरा से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो ताकि मैं इसका प्रचार प्रसार कर सकूं, बुद्धिज्म कर सकूं, मैं भी भगवान का प्रिय बन सकूं, मुझे आप लोग शक्ति दीजिए। और अपने अहंकार से जाएगा, आज मैं भगवद गीता, आज इसने 10 किया है, मैं तो 20 कर दूंगा, एक भी नहीं कर पाएगा, अहंकार नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली बात, गीता का प्रचार करने से पहले इसमें क्या लिखा है हमको भी तो पढ़ना चाहिए, होशियार होना चाहिए। जैसे मतलब भक्तों को बहुत होशियार होना चाहिए इसमें। और कहते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है बहुत सुंदर, इस बुक डिशन को गीता के प्रचार करने के लिए कोई लाज शर्म नहीं करना चाहिए, और कोई भी जो चाहिए उपाय करके भगवद गीता आपको देनी चाहिए। झूठ भी बोलना पड़े तो भी चलेगा, किसके लिए? गीता को देने के लिए। तो मैंने लास्ट टाइम बहुत सारी स्टोरी बताया था ना, कि भगवान के लिए जब आप 1000 भी झूठ बोलते हैं या एक भी झूठ बोलते हैं, वो 1000 सच के बराबर है भगवान के लिए। तो क्योंकि संसार में लोग भी आड़े टेढ़े, जैसे हमारे टेरेस में एक शादी थी, तो उसको रूम नहीं मिल रहा था, तो मेरे से बहुत इसने विनती किया, प्रभु जी आप कुछ कीजिए, मेरी बेटी की शादी है, 12 लाख रुपए खर्चा किया, सब कुछ किया। मेरे मन में ऐसे 12 लाख खर्चा किया है, तो 3 गीता के बॉक्स देने में से क्या बड़ी बात है। और ठीक है, मैं आपका रूम तो सब कर दूंगा, मैं आपका रूम की व्यवस्था कर दूँगा, क्योंकि शादी अगर है आपकी जिस तारीख को, तो रूम चाहिए ना चेंज करने के लिए, तो रूम नहीं मिल रहा था इसको, हम दिसंबर में था, तो मैंने रूम कर दिया उसका, लेकिन वो पलट गया। जैसे भगवान राम का कार्य किया, राम जी ने सुग्रीव का कार्य किया और राम को ही भूल गया, उसी ने मैंने इसका सब काम कर दिया, ये भूल गया मुझे। लेकिन मैंने भी उसको फ़ोन भी नहीं किया, लेकिन लास्ट में उसको थोड़ा सा हिंट दिया कि प्रभु जी आपने गीता के लिए, उसने क्या एक्सक्यूज़ दिया जानते हैं? उसने एक्सक्यूज़ दिया, नहीं प्रभु जी मैं रख तो देता था, लेकिन क्या है, कोई नहीं लगा तो क्या होगा, अपराध लगेगा, ऐसे ही खुले में रहेगा तो क्या होगा, अपराध लग जाएगा। तो उसको मैंने बहुत यहाँ वहाँ से श्लोक मारे, ये मारे और रखवा दी। मेरा कृष्ण आने के लिए तैयार है। ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी को जब मिला, बोला ये क्या हरे कृष्ण तुम लोग क्या कर रहे हो, कृष्ण को बेच रहे हो, ये क्या गीता को बेच रहे हो, कृष्ण को बेच रहे हो, क्या है आप लोग क्या कर रहे हो? तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बोले, हाँ कि कृष्ण को खरीद लो, हम बेच रहे हैं, आप कृष्ण को खरीद लो तो यमराज तुमको खरीद लेंगे। हम कृष्ण देने आए तो खरीद लो, बुद्धिमानी है। वी आर सेलिंग, यू आर परचेसिंग, तुम परचेस करो, कृष्ण को खरीदो तो तुम्हारा भला, नहीं तो यमराज तुमको खरीद लेंगे। तो उसने रखा, क्या इसको दे रहा है? अरे प्रभु जी अगर कोई यहाँ वहाँ पढ़ नहीं पाया ऐसे ही रख देगा तो अच्छा से पाप लगेगा। बोला पाप, बाप को पाप नहीं लगा, तुमको क्यों पाप लगेगा? हाँ, ये निकले ये सबका उद्धार करने के लिए। मैं लास्ट टाइम बताया था, इतने दयालु है। हाँ, हमारे ठाकुर जी गोपाल जी जाएंगे, वैशाली जाएंगे, मधुरालय जाएंगे, नहीं जाएंगे, मर्यादा वहाँ तक सीमित है, नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये जो अवतार है, ये ग्रंथ अवतार इतना दयालु है, ये वैशाली भी जाएगा, मधुरालय भी जाएगा, हाँ सब जगह इसको आप लेके जा सकते हैं, कोई अपराध नहीं, क्योंकि इसका अवतार ही हुआ है सब जीवों का उद्धार करने के लिए। जैसे मैंने बताया था एक बार, इसे सुनिए। कल परम पूज्य देवकुंड ठाकुर जी कथा थी ना, न्यूज़ पे आपने देखा होगा, सब जगह कथा थी। तो कल लास्ट दिन था, तो मुझे एसएसवी का फोन आया कि एक स्टॉल खाली है, गौ माता का स्टॉल था, उसका वो चला गया, एक बाकड़ा खाली। तो मुझे रामदेव बाबा की भी याद आई। बोला कि हम लोग तो हरे कृष्ण वाले, पता नहीं हमको, क्योंकि यशवंत जहाँ स्टॉल में सेवा कर रहा है ना, हो गया वो 9 दिन का, कितना उसने भाड़ा दिया? 21,000 रुपया। कितना? 21,000 रुपये भाड़ा दिया। तो मैं सोचा कि हम लोग भी, मुझे रामदेव बाबा का स्टोरी याद आया, सुनना है थोड़ा फिर से। एक बार हमारे जो भक्त है ना, बहुत
बहुत अच्छा अच्छा उपाय किया। एक हमारा भक्त था, पहले टीवी देखता था भक्ति में आने से पहले, तो उसने मैं टीवी में देखा था कि एक बार कल्लू पहलवान की माँ मर गई थी, है ना। तो वो जाता है, पिक्चर में देखा था, तो स्तुति थी कि तेरी माँ नहीं थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि वाह कितना मस्त किया। तो ये हमारा भक्त पिक्चर देखा था पहले, तो ये सोचा कि बुक्स नहीं ज़्यादा, क्या करे क्या करे। तो क्या गया, जहाँ मैयत होती तो वहाँ जाता था, और सब तो रोते ही है, तो ये भी जाकर रोता था, छाती पीट कर रोता था, माई रे माई रे। तो परिवार सोचता मैं इतना नहीं रो रहा, ये कैसा इतना रो रहा है कौन ये, बोला आप कौन है। तो बोलता अरे क्या बताओ, ये आपकी भी माँ नहीं थी, इसकी भी माँ थी, उसकी भी माँ थी, सारे गांव की माँ थी। बोले वाह वाह वाह। आप कौन है, मैं हरे कृष्णा से आऊँ, हम जीव का उद्धार करते हैं। हमारी संकीर्तन पार्टी का भी नाम है जीव दया संकीर्तन पार्टी, मतलब जीवों पे दया करते हैं। अब इनका मृत्यु हुआ है और इसका क्या होगा पता नहीं, हाँ मृत्यु के बाद तो नरक भी जाना पड़ता है। तो आप हरे कृष्णा वाले आप तो कुछ बताइए क्या, इसकी माता जी के नाम से 100 भगवत गीता बांट दो। अच्छा 100 क्या, माँ के नाम से तो 500 बांट देंगे, इस तरह भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो कहते कोई दादाजी उधर, आपके भी दादाजी नहीं थे, इसके भी दादाजी थे, उसके भी दादाजी, क्या करना है भगवत गीता का गीता का संकीर्तन रखो, संकीर्तन भी करते थे भक्त, इस तरह भगवत गीता बांटते थे। तो ऐसे ही रामदेव बाबा का एक बार कैंप लगा था योगा का। अब भक्त लोग बोले कैसे क्या करे, कैसे जाए, अंदर तो जाने नहीं मिलेगा। तो भक्त तो चतुर होते हैं, तो भक्तों ने बोला कि जैसे ही गाड़ी गेट पे आई तो बोला रामदेव बाबा की जय। तो जैसे ही गाड़ी अंदर आई तो भक्तों ने रामदेव बाबा की जय, रामदेव। तो गेट वाला बोला अपने याद में आंदो 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 आंदो, गाड़ी अंदर आ गई, गाड़ी अंदर आ गई। अब भक्त बोले कौन सी जगह अच्छी, तो सबसे अच्छी जगह क्या है, एग्जिट, जहाँ से प्रोग्राम खत्म हो तो लोग क्या आएंगे, बाहर आएंगे ना, और क्या होगा गीता का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे स्टॉल लगा तो बाकड़ा लगा, एग्जिट भी लगा। तो कोई कर्मचारी कार्यालय का व्यक्ति आया, क्या करे आप लोग कौन है कौन है कौन है। अरे तो भक्त लोग भी बोला कि काम करो, ऐसे अड़चन आएगी तो स्टॉल पे भीड़ नहीं जमाना, मैं साइड में बैठूंगा। तो भक्त बोला महाराज वहाँ बैठे, क्या बोले महाराज वहाँ बैठे, तो सब बाकी का मैं साइड में निपटा लूंगा, तो स्टॉल पे क्या होगा, कोई भीड़ नहीं करेगी। तो आया एक व्यक्ति, क्या 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 है, बोला इसमें कुछ मत करो, महाराज वहाँ बैठे, महाराज से निपट लो। तो महाराज के पास एक भक्त का ब्रह्मचारी उसके पास आए, आप सब कौन है, कहाँ से आए, क्या से आए। भक्त ने बताया हमारे राम हरे कृष्णा के मंदिर से आए और ये स्टॉल लगा है। अच्छा लेकिन ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बोले क्यों, बोले ये रामदेव बाबा का कैंप लगा है। तो उसको बोला तो बताया कौन है, रामदेव बाबा किसका शिष्य है। तो बोला किसका, बोला प्रभुपाद का। तो जैसे ही प्रभुपाद का बोला अच्छा ठीक है प्रभुपाद का, क्योंकि प्रभुपाद किसके गुरु है, सबके गुरु है, तो सत्य बात है ना। तो बोला प्रभुपाद का शिष्य रामदेव बाबा। तो वो कार्यकर्ता भी मान गया, अब स्टॉल लग गया, स्टॉल लग गया, बढ़िया से सब चलता रहा। अब धीरे धीरे लोग आने लग गए, लेकिन एक चतुरता में बता रहा हूँ कैसे होना चाहिए। तो एक भक्त एक पंजाबी आया, थोड़ा पेट पीट आगे था, बोला अरे ये कौन सी दुकान है, बोला अरे रामदेव बाबा की दुकान है, लेकिन दवाई कहाँ है। रामदेव का तो आयुर्वेदिक गिलोय होना चाहिए, एलोवेरा होना चाहिए ना, सब होना चाहिए, दवाई कहाँ है। तो भक्त बोला दवाई बाहर है, यहाँ पर एक दवाई की किताब है, कैसे इसका पालन करते। तो भक्त हंसने लगे, रे क्या, मतलब क्या हो आपको, मेरे पेट में दर्द है, क्या उपाय है। तो भक्त एक काम करो, ये ले लो उपदेशामृत। तो उपदेशामृत में क्या लिखा है, वाचो वेगम मनस वेगम उदर वेगम, हाँ मतलब ये नहीं पेट की दवा, पेट के बारे में लिखा है। तो उसने कहा हाँ, तो भक्त सत्य तो बता रहे ना, ये वेग हमको तो नरक में डालने वाले हैं। हाँ ये जीवा का वेग, हाँ जीवाले लालसा इति उति धाय, शिष्य में उधर पर आए कृष्ण नहीं पाए। जीवा की लालसा में यहाँ वहाँ भटकेंगे तो चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। तो जीवा के वेग को कैसे करना है वो बताया उपदेशामृत में, मन के वेग को और उधर के वेग को। ये आपकी दवा, बोले ये अच्छा ये दवा है, ठीक है कितने की। तो बोले अच्छा ये 30 रुपये की। तो मेरे पास छुट्टा नहीं। तो भक्त भी चतुर,
तो एक काम करो, छुट्टा नहीं, एक काम करो, ज्ञान की तलवार ले लो। क्या बोले? इसके साथ ज्ञान। तो पंजाबी दादा नहीं नहीं नहीं, तलवार नहीं, तलवार नहीं, तलवार नहीं चाहिए, तलवार नहीं चाहिए। वैसी तलवार रखते हैं, लाइसेंस नहीं मिलता है, तलवार नहीं था। बोला वो तलवार नहीं, ये ज्ञान की तलवार है। ऐसे करते हैं भक्तों में सब डिस्ट्रीब्यूशन किया और अच्छे से। तो उसी तरह कल देखिए प्रभु ठाकुर जी का कथा थी, मैं सोचा कैसे जाए, क्या करें, लेकिन यशस बोला आ जाओ देख लेंगे। तो मैं गया, तो वहाँ पे क्या चलता, शिव महापुराण चल रहा था। क्या? शिव महापुराण चल रहा था। तो शिव महापुराण का प्रसंग था, तो सब लोग स्टॉल पे तो आ रहे हैं, क्या बोले शिव महापुराण में क्या, शिव महापुराण क्या है। तो मैं क्या बोल रहा था, बस अभी खत्म हो गया माता जी, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन सुनिए, तो हमने कृष्ण बुक भी रखी थी। तो शिव महापुराण समझने के पहले कृष्ण पुराण को समझना पड़ेगा। मैं क्या बोला, यह कृष्ण पुराण, प्रभुपाद जी ने क्या रखा है, कृष्ण पुराण, मतलब कृष्ण पुरुषोत्तम लीला बुक जानते हैं ना आप लोग, जो कृष्ण लीला। तो मैंने बोला यह है कृष्ण पुराण। तो कृष्ण पुराण, शिव महापुराण को समझना है तो कृष्ण पुराण को समझना पड़ेगा। तो मैंने झूठ बोला नहीं, क्योंकि कृष्ण कौन है, सबकी जड़ है। जो कृष्ण को समझ लिया, सभी देवताओं को समझ लिया, सभी देवताओं की सेवा हुई। तो मेरे से हम लोग कृष्ण पुराण लेके जाने लगे। कोई आया, मुझे गुरु गीता चाहिए, गुरु वाली गीता। अभी देखो कैसे कैसे लोग अष्टावक्र गीता गीता। तो मुझे अपने सखा की याद आई। हमारे सखा है कमलेश प्रभु, बहुत हंसमुख है। वो जब बुक डिस्कशन करते थे, इतना हंसी में तो करना, उनके पास कोई भी आता था, कोई चीज की मना नहीं करते थे। एक को यहाँ शिव महापुराण मिलेगा, बोला हाँ मिलेगा मिलेगा, बोले सखा शिव महापुराण। ऐसा भागवतम खोला, भागवत गीता, सॉरी श्रीमद भागवत महापुराण, शिव जी का फोटो निकाला और बोला ये शिव महापुराण लेके जाइए। एक आया, मुझे गुरु चरण चाहिए, गुरु चरण। बोला सखा आप क्या दिखाओगे, बस सब व्यवस्था। तो सखा ने ऐसा किया, देखो आई 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 आई, ये क्या है, गुरु, हाँ इसके चरण, ये है गुरु चरण, लेकर जाइए। तो कह रहे दुनिया टेढ़ी है, तो आप भी टेढ़े बन सकते हैं। लेकिन आप जैसे बता दो, हजारों बताओ, बाकी अन्य संस्थाएं सब कुछ है, बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक अस्पताल है, अस्पताल में कोई जिसका किसी का एक्सीडेंट, हड्डी टूट गई तो आता है इलाज के लिए। तो क्या देखता है, रिसेप्शन में बहुत स्वागत हो रहा है, कोई लड़की बेटी आइए सर वेलकम, ठीक है, नाम भी होती है। तो उसको स्पेशल रूम मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट होती है, उसके लिए एसी है, पंखा है, सब कुछ है। लेकिन क्या है, उसका जो इंजेक्शन है उसमें पॉइजन है ना। अस्पताल में सब कुछ फैसिलिटी, लेकिन इंजेक्शन में क्या पॉइजन है। और एक अस्पताल है, उसमें भी कोई पेशेंट जाता है, रिसेप्शन पे कोई पूछने वाला नहीं है। अस्पताल में खाट भी टूटी हो, खाना भी कोई पूछता नहीं, पंखा भी चल नहीं रहा है, लेकिन वो जो डॉक्टर है उसके पास क्या है, उस इंजेक्शन में अमृत है। उसी तरह बाकी अन्य संस्था बड़ी कुछ सब कुछ हो, और जो दूसरी संस्था मैंने बताई, जो रिसेप्शन में कोई नहीं, पंखा टूटा हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं, कुछ नहीं। ऐसा भी हो सकता है इस्कॉन में, आपको कभी लगे कि ऐसा है, इस्कॉन का पैसा विदेश जाता है, ये जाता है, वो जाता है, इस्कॉन वाले ऐसे बहुत लोग ये करते हैं। लेकिन इस्कॉन के पास एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो क्या है, वो इंजेक्शन क्या है, वो इंजेक्शन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस्कॉन के पास भगवत गीता और भगवान का नाम है। ये दो ही चीज इस्कॉन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, ये दो ही चीज इस्कॉन से अगर हट जाए तो इस्कॉन भी चला जाए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बार मंदिर बंद हो जाए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन कभी बंद नहीं करना। जब तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन है तब तक मैं हूँ, आगे इस्कॉन रहेगा। तिरुपति मंदिर जाके आप, इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ही बना है। कहने के लिए बहुत है। सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उत्साह होना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए और हमारा खुद का जीवन बदलना चाहिए, है ना। आज कॉलेज में जब जाते हैं लोग, जैसे एक भक्त का कॉलेज में गया और जब अपने प्रोफेसर टीचर को भगवत गीता दी तो सब लोग ने लिया। क्यों, कारण क्या था, क्योंकि पूर्व में गुंडा था, अभी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो टीचर लोग भी बोले कि ये इतना बदमाश था, इतना ये था, आज इतना चेंज हो गया।
तो उनके यहाँ से हम गीता लेते हैं। इस तो हमारे लाइफ में जब चेंज होगा तब लोगों को भी हम चेंज होंगे। हम नहीं उठेंगे तो लोग क्या बोलेंगे सुबह उठो, है ना। हमारे अंदर ही कमियां, गीता बोलेंगे गीता पढ़ो सब हो जाएगा समझ। तो हमको भी वैसा बनना होना चाहिए और प्रभुपाद में श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये सब है। और गीता बांटने की भी टेक्निक है। हमारे भक्त लोग इसमें करते हैं, रेलवे में करते हैं और ट्रैफिक सिग्नल में भी करते हैं। तो सिग्नल में बहुत समय कम होता है, इसे नॉक करना है। सबसे पहले आपको बोलना है कि हम आपको कुछ देने आए, है ना। क्या देने आए? आप बोलो ले लो भगवत गीता लो, कोई नहीं लगा, है ना। आज सबको क्या चाहिए? दो दो ना। ऐसे एक बनिया था, नदी में घूम रहा था अपने फैमिली के साथ, नौका विहार कर रहा था, पाँव सटक गया, नीचे गिर गया। तो सब लोग बोले अरे हाथ लो हाथ लो, मतलब सॉरी अपना हाथ दो अपना हाथ दो अपना हाथ दो। दे ही नहीं रहा। तो बुद्धिमान था, बोला क्या बोला? मेरा हाथ लो। जैसे लोग बोला तो फटाक से पकड़ लिया। संसार में हमारी भी दशा है। तो किसी को क्या बोला? हम आपको कुछ देने आए, कुछ उपहार देना, गिफ्ट देना, और हाथ में दे दो। जैसे ही भगवत गीता हाथ में गई उसके हाथ में करंट चला। तो अभी नहीं लेगा, लेकिन आपने क्या डाल दिया? बीज डाल दिया। और ये बीज आज नहीं तो कल 10 20 दिन 100 साल ना, 100 साल में कभी ना कभी तो बीज अंकुरित हो जाएगा और उसका उद्धार हो जाएगा। ठीक है। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान की, गौर सुंदर भगवान की, जगत गुरु श्री गोपाल महाराज की।